हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एनसीईआरटी 10th क्लास का विज्ञान बुक है, जो गवर्नमेंट बुक है। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसी बुक से आते हैं। तो मैं आपको इस बुक से हर एक चैप्टर का एक एक पैराग्राफ बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, और इसके अलावा इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे इस गाइड में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन आंसर को भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसके जितने पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट में डाल दूंगा, यानी इसका जो वेबसाइट है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझा भी देते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, उस समय दूध हमारा खट्टा हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल यानी कि जहाँ पर नमी हो, यानी नमी वाले स्थान पर अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा, लोहे में जंग आने लगता है। ठीक, अंगूर का किण्वन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, या फिर हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं मतलब अगर हम ऑक्सीजन श्वसन में लेते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, ठीक है, तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाता है। जैसे पहले क्या था, दूध, ठीक है, उसका स्वाद, और बाद में क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। यानी उसकी जो पहचान यानी प्रकृति क्या है, कुछ ना कुछ बदल जाती है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी 9th में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप यानी प्रैक्टिकल करते हैं। तो क्रियाकलाप 1.1, सावधानी क्या है इसमें, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, यानी टीचर आपके साथ होना चाहिए। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यानी लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम एक धातु है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ठीक है, यानी ऊपर से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप, ठीक है, या बर्नर से इसका दहन करिए। ठीक, तथा इससे बनी राख को वॉच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये प्लेट जैसा ये वॉच गिलास है। ठीक है, इसमें रख के देखेंगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है चिंगारी निकलती है। मैग्नीशियम जब हम जलाते हैं तो इसमें से चिंगारी निकलती है और आवाज़ आती है फटने की। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो लिखा है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ठीक है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी जब हम इसको जलाते हैं तो सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पाउडर है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ठीक, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी वायु में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और उस मैग्नीशियम के बीच रिएक्शन के बाद ही ये पाउडर बनता है। ठीक है, यानी ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्रियाकलाप 1.2 देखिए, इसमें लिखा है, एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। ठीक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। ठीक, आपने क्या प्रेक्षण किया। ठीक है, तो इसको देखिए,
इसके बारे में तो लिखा नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अभिक्रिया को दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये लेड नाइट्रेट, ठीक है, और क्या है पोटेशियम आयोडेट, यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडेट का घोल, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये जो पहले सफ़ेद है, ठीक, उसके बाद ये क्या बनेगा, पीले रंग का लेड आयोडेट बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। यानी ये क्या है, ये सफ़ेद है और ये पीला, यानी रंग में परिवर्तित हुआ है। इसमें देखिए ये ठोस है, उसके बाद ये पाउडर बन जाता है, ठीक है। इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसमें देखिए इसके बाद तीसरा क्रियाकलाप 1.3 देखिए, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, ठीक है। सावधानी है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, ठीक है। एसिड जो है हमेशा सावधानी से करना चाहिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसमें ताप में कोई परिवर्तित हुआ है। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इसके रिएक्शन द्वारा दर्शाया है, जैसे कि दानेदार जिंक और उसमें हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल मिला दिया, तो क्या होगा, ये जिंक सल्फेट बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले भौतिक अवस्था चेंज हो रहा है, उसमें जो है इसमें रंग चेंज हो रहा है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने भी परिवर्तन हैं, इन परिवर्तन को ही हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी अवस्था परिवर्तन। तो पहला अभिक्रिया देखिए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके एक अवस्था परिवर्तन होता है, ये कठोर है, कठोर यानी ठोस, उसके बाद ये पाउडर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रंग में परिवर्तन, तो ये जो दूसरी अभिक्रिया है, इसमें देखिए ये सफ़ेद है, तो ये अभिक्रिया करके ये पीले रंग का बन जाता है, यानी रंग में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद गैस का निकास, तो देखिए ये जो तीसरा अभिक्रिया, इसमें गैस निकल रहा है, ठीक है। और ताप में परिवर्तन, और इसी में ताप में भी परिवर्तन होता है, यानी ये ठंडा है, उसके बाद ये गर्म भी हो जाता है। तो ये चारों परिवर्तन इसमें हुई है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें।